वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए रीजनिंग सीरीज के अंतर्गत संकेतबद्धता चैप्टर में टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 13 से डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किए थे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि यदि PALE का कोड 512116 है तो PEARL का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर PALE का कोड किस प्रकार यहाँ लिख दिया गया है, 512116। हम लोग को ये पता करना है। अगर ये पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से PEARL को कोडित कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है PALE और इसका कोड दिया गया है 51, उसके बाद 2116। अब आगे दिया गया है यहाँ पर PEARL। सबसे पहले देखिए P का वैल्यू कितना होता है, तो P जो है 16वां स्थान पर होता है, A पहला स्थान पर होता है, उसके बाद L जो होता है वो 12वां स्थान पर और E होता है 5वां स्थान पर। अब अगर ध्यान से देखिएगा, इसका जो स्थान हम लिखे हैं और इसका जो कोड जो देखिएगा तो इसी को उल्टा कर दिया गया। यहाँ लास्ट में देखिए 5 है, पहले 5 लिख दिया गया। उसके बाद देखिए 12 है, दूसरा स्थान पर 12 लिख दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 लिखा है, और यहाँ जो है 16 शुरू में है तो यहाँ लास्ट में 16 लिखा गया। तो हम लोग भी क्या करेंगे, पहले तो इसका मान लिखेंगे। तो P 16वां स्थान पर होता है, E 5वां स्थान पर, R 18वां स्थान पर, यहाँ A है। सबसे पहले PEA है, क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर A है, यहाँ पर A लिखना होगा, यहाँ पर A है, PEARL है तो A का हो जाएगा यहाँ पर, इसको हटा दीजिए। A का 1 होता है, R का 18 और L का 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी कोड को शुरुआत से लिख देंगे, यानी जो लास्ट में है उसको शुरू में कर देंगे, जो शुरू में है उसको लास्ट में। तो पहले हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 18, उसके बाद 1, उसके बाद 5 और लास्ट में हो जाएगा 16। यानी 12, 18, 15, 16 इसका होगा 12, 18, 15, 16। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 13 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में GARIMA को 71189131 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में MARTINA को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि GARIMA को कैसे ये कोडित किया गया है। जैसे कोडित किया गया होगा वैसे ही हम लोग MARTINA को कोडित कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा गया है GARIMA और इसका कोड दिया गया है 71189131। अब देखिए यहाँ G दिया गया है, उसके बाद A, उसके बाद R, उसके बाद I, उसके बाद M, उसके बाद A, और यहाँ पर सबका कोड दिया गया है। G का अगर आप देखिएगा स्थान तो G 7वां नंबर पर होता है, A पहला नंबर पर, R 18वां नंबर पर, I 9वां नंबर पर, M जो है 13वां नंबर पर और A जो है पहला नंबर पे। यही कोड इसका लिखा गया है 71189131। तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, MARTINA
TINA। M का मान 13, A पहला नंबर पर, R 18वां नंबर पर, T 20वां नंबर पर, I 9वां नंबर पर, N 14वां नंबर पर और A पहला नंबर पर, यानी 13, 1, 18, 20, 9, 14, 1। ये हो गया इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। 13, 11, 82, उसके बाद 09, 141। तो 14 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि यदि DELHI को कूट भाषा में 73,541 लिखा जाए और CALCUTTA को 82, 58, 96, 62 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में CALICUT को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है DELHI, इसका कोड दिया गया है 73541। उसके बाद दिया गया है CALCUTTA और इसका कोड दिया गया है 82589662। तो हम लोग को क्या लिखना है, तो CALICUT। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C दिया गया और C यहाँ भी दिया गया है। C का यहाँ पर 8 लिखा गया तो C का हम लोग 8 लिख लेंगे। उसके बाद A है, A का यहाँ 2 है तो A का 2 लिख लेंगे। उसके बाद L है, L का यहाँ 5 है तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है I, और I का देखिए यहाँ लास्ट में I है और लास्ट में यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया है C, तो C का हम लोग कितना लिखेंगे 8, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 वहाँ। अब उसके बाद क्या है U है, U। अब U का कितना हो जाएगा, तो U का हो जाएगा 9 और T का हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 6, यानी 82, 51, 89, 6 होगा इसका। 82, 51, 89, 6 ये होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प तीसरा में दिया गया है। तो 15 का तीसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि यदि PRABA को 2442221 लिखा जाए तो BHARATI को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ लिखा गया है PRA, उसके बाद B, उसके बाद A, और इसका कोड क्या दिया गया है, तो इसका कोड दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, इसका कोड दिया गया है 244, उसके बाद 2221। तो हम लोग को क्या लिखना है, तो BHARATI का कोड लिखना है। तो सबसे पहले देखिए P, यहाँ पर क्या है P, उसके बाद है R, उसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद A, सबसे लास्ट में क्या है A, सबसे लास्ट में है A। A का जो है स्थान होता है पहला, B का दूसरा, A का पहला, R का 18वां और P का 16वां। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1 है, इसको यहाँ पर 2 लिख दिया गया है, 1 बढ़ा करके। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 लिखा गया, 2 बढ़ा करके। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 लिखा गया, यानी कि 3 बढ़ा करके। पहले 1 बढ़ा करके, उसके बाद 2 बढ़ा करके, पहले 1 बढ़ा करके, पहले यहाँ पर 1 बढ़ाया गया, उसके बाद 2 बढ़ाया गया, उसके बाद 3 बढ़ाया गया। अब यहाँ पर देखिए 4 बढ़ाया गया, यहाँ पर 5 बढ़ाया गया। तो हम लोग भी यही काम इसमें करेंगे। तो जो लास्ट में होगा उसको शुरू में चलना है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना है 9, इसका 9 होगा। I का क्या होगा 9, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10, एक अधिक करके लिखेंगे। T का होता है 20, तो 20 का हम लोग क्या लिखेंगे 22। उसके बाद यहाँ A है, A का 1 होता है तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। ये है 18, 18 में 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22। 1 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर 8 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, और 2 में
2 में क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा 9, यानी 10 22 42 26 14 9, ये होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प दूसरा में दिया गया है। तो 16 का दूसरा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में LIBERATE को 56 42 31 72 के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट में TRIBAL को कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग को ये पता करना है कि LIBERATE को ये जो कोड लिखा गया है किस प्रकार लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं LIBERATE और इसका कोड दिया गया है 56423172। अब हम लोग को लिखना है किसका कोड, TRIBAL, इसका कोड लिखना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ है, ये कितना है, ये है L, उसके बाद क्या है, उसके बाद है I, उसके बाद है B, उसके बाद E, उसके बाद R, उसके बाद A, उसके बाद T और उसके बाद E। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये सब अक्षर इसमें मिल रहा है, तो बस वही कोड हम लोग कर देंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए R दूसरा स्थान पर, तो लास्ट से दूसरा स्थान पर का यहाँ पर क्या है 7, तो T का हो जाएगा 7। T जो है लास्ट से दूसरा स्थान पर है और यहाँ लास्ट से दूसरा स्थान पर है 7, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए R है, R यहाँ पर है शुरू से 1 2 3 4 5वां स्थान पर, तो 1 2 3 4 5वां स्थान पर है 3, तो 7 3। उसके बाद है I है दूसरा स्थान पर, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद है B है तीसरा स्थान पर, तो हो जाएगा 4। उसके बाद है A है तीसरा स्थान पर अंतिम से, तो अंतिम से तीसरा स्थान पर यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा। और L है पहला स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, जो कि विकल्प पहला में है। कौन सा विकल्प में है, विकल्प पहला में। तो 17 का पहला आंसर सही होगा। क्लियर है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि यदि GARDEN को कूट अंकों में 18 17 14 54 लिखा जाए तो WARDEN शब्द को उन्हीं कूट शब्दों में या कूट अंकों में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए GARDEN, इसको कोड में क्या लिखा गया है, तो 18 1 7। उसके बाद लिखा गया है 1 4 5 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ जो है जी का 7 होता है, यहाँ लिखा गया है 7, A का 1 होता है यहीं लिखा गया है, R का 18 होता है यहाँ लिखा गया, यानी कोना कोनी करके लिखा गया है। D का 4, E का 5 बीच में ही है और N का 14 यहाँ कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैसे लिखा गया, एक बार और देख लीजिए इसको। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया है GAR, उसके बाद है DEN, मान देखिएगा तो मान लिखा गया है 18, उसके बाद 1, उसके बाद 7, उसके बाद है 14, उसके बाद 5 और सबसे लास्ट में है 4। अब देखिए यहाँ G का 7 होता है यहाँ लिखा गया, R का 18 यहाँ लिखा गया और A जो है ऐसे ही है। यहाँ D का 4 लास्ट में, N का 14 पहले और E जो है अपने स्थान पर है। बस इसी प्रकार हम लोग इसको भी कोडित कर देंगे। तो इसका देखिए क्या होगा, तो इसमें दिया गया है WAR, उसके बाद DEN, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, वो देख लीजिए। यहाँ कर देते हैं इसको। चलिए देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अक्षर को ही उल्टा करके लिख लेते हैं और उसका मान लिख देंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा R, उसके बाद A हो जाएगा, उसके बाद W हो जाएगा। ठीक, इसमें पहले N हो जाएगा, उसके बाद E हो जाएगा और उसके बाद D हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए, आर का मान 18, ए का 1, डब्लू का 23, एन का 14, ई का 5 और डी का 4, यानी 18, 12, 31, 18, 12, 31, 454, ये होगा इसका सही आंसर, जो कि विकल्प पहला में दिया है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।